ज्ञान विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था, क्यों अभिमन्यु की रक्षा नहीं कर पाए श्री कृष्ण। अभिमन्यु की मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। महाभारत की कथा तो सभी जानते हैं, किंतु उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका रहस्य हम समझ नहीं पाते। समझेंगे भी कैसे? हम तो साधारण मनुष्य हैं और ईश्वर की लीलाएं तो स्वयं देवता भी नहीं समझ पाते। ऐसे ही एक रहस्य की बात हम करने जा रहे हैं, अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु की। अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया था, परंतु अंत में चक्रव्यूह में फंसाकर कौरवों ने निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि अर्जुन को उन्होंने युद्ध में बार बार संरक्षण दिया था। असल में बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को ये आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु श्री कृष्ण की सहायता करेंगे और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश अवतरित करने होंगे या उनके पुत्रों को पृथ्वी में जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत होते हैं, परंतु जब चंद्रदेव को यह पता चलता है कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो वे व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि ये परमपिता ब्रह्मा का आदेश है, जिसे उन्हें मान्य करना ही होगा और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, पर उन्होंने अपनी एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करेगा। वह सबसे अधिक शूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायंकाल में ही अपने नश्वर शरीर को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। देवताओं ने उन्हें मनाने की दृष्टि से सभी शर्तें स्वीकार कर ली। इसीलिए अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण के शिक्षण में परम प्रतापी बना। अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाया, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा को नींद आ गई। इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर तो चला गया, परंतु वह चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा। वह घायल होकर भी लड़ता रहा, हार नहीं मानी, और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूटकर गिर गए, तब भी वह रथ के पहिए से लड़ता रहा और ऐसे ही सायंकाल तक लड़ते लड़ते उसके शरीर से रक्त की हर एक बूंद जमीन पर गिर गई और वह वीरगति को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार अपनी बहादुरी के कारण युद्ध का वह सबसे बड़ा शूरवीर योद्धा कहलाया और शर्तानुसार जल्द ही स्वर्ग को प्रशस्त कर गया। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की और उसकी नियति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।